तो अभी सुबह के 4:30 हो रहे हैं और अभी तो उठ चुका हूँ सुबह बहुत जल्दी। और उठने का बहुत रीज़न है तो बताता हूँ। व्यू बहुत प्यारा आ रहा है और थोड़ा और जल्दी आ सकता था ऊपर, लेकिन अंधेरा थोड़ा ज़्यादा था और अंधेरा से उजाला होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मतलब कि बहुत जल्दी हो गया। तो सुबह इतनी जल्दी उठने का बहुत बड़ा एक रीज़न था, क्योंकि मैं बहुत टाइम से चाहता था कि मैं बहुत जल्दी उठूं और एक अच्छा कार्डियो सेशन करूं, क्योंकि मैं कार्डियो जिम में करता था लेकिन मेरे वर्कआउट थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंस हो जाता था और टाइम भी नहीं उतना होता था। तो मैं सोच रहा था अर्ली मॉर्निंग जितना अच्छा मैं कर पाऊँ, जिससे मैं जल्दी उठने लगूँगा और मेरी स्लीप भी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मैं रात में जल्दी से सोने लगूँगा और सुबह जल्दी उठने लगूँगा। तो ये चीज़ मुझे चाहिए थी, इसलिए मैं आज छत पे आया हूँ। तो आज छत पे मैं थोड़ा सा कार्डियो करूँगा, स्किपिंग्स करूँगा और उसके बाद थोड़ा सा एब्स की एक्सरसाइज करूँगा। तो व्यू तो बहुत अच्छा है और थोड़ा सा और जल्दी मतलब ऊपर आता तो और सही रहता, मतलब अचानक से उजाला हो गया अंधेरे के बाद। तो यही कुछ। तो अगर तुम खाली पेट कुछ भी कार्डियो सेशन कर रहे हो, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म बहुत इजीली बूस्ट हो जाता है इस रीज़न से। और मेरे को अपनी स्लीप भी थोड़ी अच्छी करनी थी, मतलब कि मैं जल्दी उठना चाहता था। मॉर्निंग में अगर मैं जल्दी उठ जाता हूँ तो मेरी जो बाकी के डाइट है, जो मील्स है, मैं अच्छे से ले पाऊँगा। और सभी को पता है अगर मैं लेट उठूँगा तो सारी मील्स मेरी स्किप होंगी, सारी आगे पीछे चली जाएंगी। अब मैं मॉर्निंग में जल्दी उठाऊँ तो मैं वाटर इनटेक में अपना अच्छा कर लूँगा, डाइट अच्छी कर लूँगा और जल्दी उठने से मुझे नींद बहुत जल्दी आएगी, जिससे मेरी स्लीप बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यही कुछ रीज़न्स है। तो आज स्किपिंग करूँगा और स्किपिंग के बाद थोड़ी सी एब्स की एक्सरसाइज इसलिए करूँगा क्योंकि काफ़ी लोग एब्स नहीं ट्रेन करते हैं और मैं भी यही गलतियाँ पहले करता था। सच बताऊँ तो, क्योंकि मैं अभी अपनी एक फ़ोटो दिखा देता हूँ। पहले मेरे एब्स लगभग थे ही नहीं और क्या ही बताऊँ, लगभग देखे तो, क्योंकि मैं ट्रेन नहीं करता था। और पिछले 1 मंथ से मैं ट्रेन कर रहा हूँ और अभी के मेरे एब्स में और पहले के एब्स में काफ़ी चेंज है। और अभी मुझे 1 मंथ हुआ है करते हुए और मुझे चाहे इसको बढ़ाना चाहिए। क्योंकि मैं बताता हूँ, जैसे आप अपने बाइसेप ट्रेन कर रहे हो, वो एक मसल है, उसको आप ट्रेन कर रहे हो, उस मसल का साइज़ बढ़ रहा है। साइज़ मान लो आपने गेन किया अच्छा खासा, ठीक है। उसके बाद आपने कट किया, तो कट करने के बाद बाइसेप का शेप आपके बहुत अच्छा हो जाए, मतलब देखने में जब आप बाइसेप फ्लेक्स करो तो आपका बाइसेप का साइज़ अच्छा दिखे। लेकिन एब्स में भी सेम यही चीज़ है, मतलब कि अपने एब्स मसल को आप जितना अच्छा ट्रेन कर लोगे, जब आप कट करोगे ना, जितनी फैट लेयर आपकी कम होगी उतने एब्स दिखेंगे। सेम वही है। काफ़ी लोग सोचते हैं यार, बहुत लोग आजकल वीडियोस बना रहे हैं ना कि एब्स मत ट्रेन करो, बॉडी फैट परसेंटेज कम करो। लेकिन मैं तो कहता हूँ अगर आपको गेनिंग करे हो चाहे कुछ करो, एब्स मसल भी ट्रेन करनी चाहिए। बॉडी फैट तो कम होगा ही, बॉडी फैट तो आप कम करोगे ही, लेकिन एब्स मसल भी ट्रेन करो। कल को जब आप बॉडी फैट परसेंटेज कम करो तो आपकी जो एब्स मसल है ना बहुत अच्छी दिखे। तो इसलिए तो चलो पहले आज कार्डियो स्टार्ट करता हूँ और स्किपिंग्स में कम से कम 400 करने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। और काफ़ी सारी चीज़ें थी तो इसलिए मैं तो कहता हूँ एक स्किपिंग लो, आपके पास नहीं तो एक ले लो, क्योंकि काम ही आएगी आपके। और ज़्यादा महंगी तो आती नहीं है, सबको पता है अब इसका रेट कहाँ से आ, कहते हैं 100 रुपये में मिल जाएगी अच्छी। तो बस। और कार्डियो में अभी मैं हाफ शॉट्स कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा रहने दो भाई, कर लो ऐसे ही जो भी। तो इसको मैं सेशन को जल्दी से ख़त्म करता हूँ। 400
स्किपिंग्स कंप्लीट करके डन करता हूँ, बाकी उसके बाद बताता हूँ। और एब्स की ट्रेनिंग है वो भी दिखाऊंगा, क्या कौन कौन सी एक्सरसाइज मैं करने वाला हूँ। पहले चलो स्टार्ट करते हैं। और सुबह मैंने थोड़ा सा पानी पिया था, क्योंकि उठते ही मैं सबसे पहले थोड़ा सा पानी पीता हूँ, और वो सबको करना चाहिए। तो आओ स्किपिंग। और आपका बॉडी फैट कम करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी, मैं बता रहा हूँ ये एक्सरसाइज। मतलब स्किपिंग से मुझे को लगता है फ़ैट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है स्किपिंग, इसलिए मैं इस एक्सरसाइज को सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। क्योंकि बीच में मैंने कुछ नहीं करा था, बस मेरी डाइट अच्छी थी, मतलब डाइट सही थी, और सिर्फ मैंने स्किपिंग ही की है पूरे टाइम बीच में। तो मेरा बॉडी फैट काफ़ी कम हुआ था बीच में, वही अक्टूबर के टाइम, 2023 अक्टूबर के टाइम। तो सही है, सब एक बार ट्राई करके देखो अपने वर्कआउट प्लान में, एक बार स्किपिंग ऐड करके देखना, रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। डेली करो तो डेली मिलेंगे, एक दिन करने से नहीं होगा, डेली करने से होगा। और सच बताऊँ तो मैं काफ़ी टाइम से चाह रहा था कि मैं जल्दी उठूँ, लेकिन ये चीज़ मुझसे हो नहीं पा रही थी। और आज जिस दिन वीडियो बनाई थी, आज ये हो गया, क्योंकि मुझे वीडियो बनाई थी इस वजह से। तो अब मेरी आँख जब आज खुल चुकी है, तो अब कल से मैं टाइम से उठने लूँगा, मुझे पता है। और डेली यही करना चाहिए मुझे। और सभी को मैं बता रहा हूँ, अगर आपको डाइट अच्छे से लेनी है, स्लीप अपनी अच्छी करनी है, हर चीज़ आपको परफेक्ट करनी है, तो आपको जल्दी उठना पड़ेगा। स्लीप आप पहले सो जाओ, जल्दी सो जाओ। पता है चीज़ें सब सेम रहती है। अब आप 2 बजे सोओगे रात में और उठोगे 9-10 बजे, तो क्या मतलब है? सेम, उससे अच्छा फिर आप जल्दी उठ जाओ, जल्दी सो जाओ, और 11 बजे 10 बजे सो जाओ, तो आप उठ जाओगे 6-7 बजे, आराम से स्लीप भी हो जाएगी। बस सिंपल। तो मैं एकदम से 400 नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ 400 करूँगा। तो अभी तो फ़िलहाल 200 हो गया है, तो मैं रेस्ट ले लेके करूँ। जैसे मैंने अभी किया 70, फिर 60, 50, ऐसे करके ज़्यादा सही रहता है। एकदम से आप नहीं कर पाओगे, मेरे को नहीं पता, मैं तो एकदम से नहीं कर पाऊँगा। ऐसे हल्का हल्का, जैसे हर एक्सरसाइज के बीच में आप सेट के बीच में रेस्ट तो लेते रहते हो ना, तो उसी हिसाब से रेस्ट नहीं, एक तरीके से मतलब परफॉर्म किया, फिर थोड़ा रुक गए, उसके बाद वापस परफॉर्म करो, बस काम हो गया। तो अब मैं कुछ एब्स की एक्सरसाइज दिखाऊंगा जो मैं कर सकता हूँ घर पे, और वही करूँगा। कुछ बेसिक ही एक्सरसाइज है, मैं वही करता हूँ, और जो बेसिक है वही करना चाहिए मेरे हिसाब से सभी को। बस सही से करो, सब होगा। और अब मैं मैट लाया हूँ ये वाली, क्योंकि मेरे पास योगा मैट भी है, लेकिन उसमें बहुत सारी दिक्कत है। जैसे कि मैं उसको स्ट्रेट करता हूँ तो वो स्ट्रेट नहीं होती है, बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। मेरे को बस इरिटेटिंग फील होता है, इसलिए मेरे घर में ये वाली भी थी, सस्ती वाली चटाई जिसको बोलते हैं, जब काम इस पर हो जाता है। ठीक है, क्या दिक्कत है, काम क्या करना है, हमें सिर्फ लेटना ही तो है बस। पहली एक्सरसाइज जो मैं करने जाऊँगा वो मैं करूँगा लेग रेजेस, लोअर एब्स के लिए लेग रेजेस करूँगा, और इसी से स्टार्ट करता हूँ। तो इसके मैं रेपिटेशन रखूँगा, इसे 20 रेपिटेशन रखूँगा, और जिसके 3 से 4 सेट लगाऊँगा। तो ये एक्सरसाइज हो गई हमारी डन। तो अब हम अपर एब्स के लिए मैं क्रंचेस करूँगा, और उसके भी 3 से 4 सेट, वो भी 20 रेपिटेशन, उसके भी सेम रखूँगा। ठीक है, पैर को क्लोज करके, ठीक है,
अब इसमें एक दिक्कत क्या हो रही है, क्योंकि एक पैर पे सपोर्ट नहीं है जिससे पैर उठ रहा है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं दीवार से अपना पैर टच करके इस तरीके से परफॉर्म कर सकता हूँ, जिससे मैं कर लूँगा। फोर्थ एक्सरसाइज जो मैं करने जा रहा हूँ, माउंटेन क्लाइंबर। तो देख लो किस तरीके से करना है। अपने हाथ एक जगह फिक्स पुशअप वाली पोजीशन में, ठीक है। और ये एक चीज़ में इस एक्सरसाइज में एक चीज़ का ध्यान रखना कि अपने हिप को ज़्यादा ऊपर मत उठाना। तो चलो, ये लिया हाथ का पोजीशन, और ठीक है। और नीज को अपने लेफ्ट वाले नी को राइट वाले चेस्ट की तरफ लाना है, और राइट वाले नी को लेफ्ट वाले चेस्ट की तरफ। तो एक लास्ट एक्सरसाइज जो मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने 3 एक्सरसाइजेस कर ली हैं, बहुत है, और स्किपिंग भी कर लिया 400। लग नहीं रहा होगा क्योंकि मेरे को पहली बार ऐसा कि मुझे पसीना बहुत कम आया है, ना के बराबर। बहुत पहली बार ऐसा हुआ है कि अगर मैं हल्का फुल्का कुछ भी ना करूँ, मुझे पसीना हल्का फुल्का सिर पे है, बाकी और किसी चीज़ पे नहीं है। तो लास्ट एक्सरसाइज जो मैं करूँगा प्लैंक, और प्लैंक में 1 मिनट का भी कर सकता हूँ, 1.5 मिनट का प्लैंक। चलो, और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, अपनी हिप को ज़्यादा ऊपर मत उठाना। ये लिया, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। किसी भी कोई भी एक्सरसाइज अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो उसमें आपकी कोर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, और ये एक्सरसाइज सबसे सही है कोर स्ट्रेंथिंग के लिए। तो इसके भी 3 सेट और तो करता हूँ, दिखा देता हूँ। तो ये 4 एक्सरसाइज हो गई डन, और चारों के सबके 4-4 सेट किए। अब दिखाया कम, क्योंकि मेरा काम है मेन कि मैं वर्कआउट को समझा सकूँ, अच्छे से रिलेट कर सकूँ, और बस सिंपल इजी। और उतना वीडियो का लंबा करने का कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि और वीडियो ज़्यादा लंबी बना भी नहीं सकता, वरना फ़ोन का स्टोरेज मेरे बहुत पहले से प्रॉब्लम चल रहा है, और फिलहाल इस टाइम भी कोई जॉब वॉब भी नहीं कर रहा हूँ। तो अब से थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ वीडियोस पे। तो वीडियोस में गैप हो जा रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हो जा रही है डिस्टर्बेंस। क्या बोल सकता हूँ, क्या ही बताऊँ। लेकिन अब पहले अभी अब सारी एक्सरसाइज डन करने के बाद अब मैं फिर से स्किपिंग करूँगा, कम से कम 20-30 जितने हैं उतने करूँगा। आप देखना कोल पे कितना अच्छा आएगा ना, कि मज़ा आ जाएगा। तो चलो एक लास्ट सेट ये, और फिर बात करता हूँ। और अब तो मुझसे कार्डियो किया भी नहीं जा रहा है, तो ऐसी हालत हो गई है। तो ठीक है, आज का सेशन इतना ठीक है। मॉर्निंग में ये कम से कम आधे घंटे का सेशन था, जो भी था मेरे हिसाब से, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। तो मैं वही बोला था, वीडियोस में बहुत सारी डिस्टर्बेंस हो जा रही है, और उसमें मैं उसको मैं सही करना चाहता हूँ। अब मैं पूरा फोकस है मेरा कि अब मैं वीडियो पे पूरा ध्यान दूँ अच्छे तरीके से। तो इसलिए मैं कुछ दिक्कत नहीं चाहता, क्योंकि इस टाइम मैं कोई जॉब भी नहीं करता हूँ, इस टाइम मैं डाइट भी नहीं करता हूँ कोई, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसे ही नहीं है। जो थोड़ी बहुत सेविंग पड़ी है मेरे पास वही है, और मैं घर से पैसे लेता नहीं हूँ शुरू से। मेरे को ये लगता है कि अगर अपने आप पैर पे खड़े हो गए हो तो आपको पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है अपने घर से। सच नहीं कि घर वालों ने, आप सभी के घर वालों ने सबको सपोर्ट किया होगा हर चीज़ में। एक तरीका बता दो कि मतलब पढ़ाई करा दी, बहुत सारी चीज़ें करवाई आपको, स्कूल की फ़ीस, कोचिंग की फ़ीस, हर चीज़ में, घर का खाना, सब कुछ देखते हैं।
सब कुछ मैनेज करते हैं ना। तो एक अब मैं कहता हूँ कि अगर आप अपने पैर पे खड़े हो तो आपको एक थोड़ा पुश करना चाहिए कि ठीक है मैं अपने खर्चे चला सकता हूँ और घर से रहने की क्या ज़रूरत है। इतना तो मैं अपने घर वालों की हेल्प कर सकता हूँ, अभी उनको दे तो नहीं सकता हूँ, लेकिन उनकी एक चीज़ें दूर तो कर सकता हूँ उनकी हेल्प करके। तो यही मेरा मानने का मोटिव है, क्योंकि मैं मतलब काफ़ी टाइम से मैं यही सोचता हूँ, मैं बचपन से मेरा यही है कि मैं घर से पैसे नहीं लूँगा, चाहे कुछ हो जाए, भले मैं ना कमाऊँ, मैं घर से पैसे नहीं लूँगा। और अगर मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा अपने हिसाब से, क्योंकि इतना तो मैं हूँ ही। और इसीलिए मैं ट्रेनर की जॉब कर रहा था, लेकिन पिछले कुछ टाइम से वहाँ पे मेरे से कुछ चीज़ें बॉन्डिंग किसी की अच्छी नहीं थी, तो क्या ही मतलब है। और मैं हैप्पी भी फील नहीं कर रहा था, तो क्या ही मतलब है वहाँ करने का। था शुरू में अच्छा, लेकिन अब फिर बाद में अच्छा नहीं था। तो अभी कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, तो अभी सिर्फ सेविंग जो है उसी से चला रहा हूँ, और वो भी नहीं पता है क्या होना है, कब ख़त्म हो जाए। लेकिन यही है कि मैं डाइट अब वैसी नहीं कर रहा, तो अब मैं डाइट वही दिखाऊँगा जो मैं आज से 2 साल पहले लेता था। 2022 में जब मैंने स्टार्ट किया था जिम, वही जो सेम डाइट मैं लेता था जब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं होते थे। अब मैं उसी डाइट पे जा रहा हूँ, और मैं वही डाइट, तो अब मैं जो भी वीडियोस लाऊंगा तो उसमें मैं डाइट भी दिखाता रहूँगा कि मैं क्या डाइट लेता हूँ। और सच बताऊँ, वो ऐसी डाइट है ना कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है, बिना उसमें पैसे लगने ही नहीं है लगभग। तो बनाता हूँ बहुत जल्दी वो वीडियो। तो चलो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फिट विद राज को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे राज सिंह करके। मैं नीचे इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ इंस्टाग्राम का, तो उस पर फॉलो करो फिट विद राज को, राज सिंह के नाम से होगा। और फिट विद राज को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। और इसी तरीके से आप ट्रेनिंग करोगे तो आपकी हेल्प ज़रूर होगी ट्रेनिंग में। आप एक बार ट्राई करके देखना, तो आपको अच्छा लगेगा ज़रूर। और उसको 30 डेज़ करके देखो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएंगे आपको। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।